हेलो स्विमर्स। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि जो लोनावला में इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पूरी फैमिली ही बह गई थी और कुछ लोग को बचाया गया था ना। तो उसमें मैंने एक आप लोग को मेथड बताया था कि अगर आप रोप का इंतजाम कर ले तो मतलब जैसे टी शर्ट और लोअर और जो साड़ी वगैरह थी उन सबको बांध के अगर आप रोप का इंतजाम कर लेते हो, या वहाँ के अगर कोई लोकल्स हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हो, रोप अगर आपके पास है तो फिर आप इजीली बचा सकते हो। उसमें मैं मान लीजिए उन्होंने जैसे कैच कर लिया, कैच करने के बाद अगर बॉडी छोड़ देते तो वो फ्लो उनको क्या करता, वो फ्लो उनको ऐसे जैसे मान लीजिए बीच में ना, तो फ्लो उनको ऐसे साइड में लाके पटक देता। लेकिन वो अगर छोड़ते ना हाथ से तो फिर ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन काफ़ी लाइफ सेविंग पॉइंट्स हैं। लेकिन अब जो हो गया तो हो गया। अब उसमें मैंने बताया था कि आपको सिर्फ रोप को, जैसे आप इस तरफ खड़े हो, आपने रोप उनकी तरफ फेंका, उन्होंने जैसे रोप पकड़ेंगे, रोप पकड़ के उनको सिर्फ कस के रोप को पकड़ना है और बॉडी छोड़ देनी है। तो उससे क्या होगा ना, जो फ्लो उधर से इस तरफ आ रहा होगा वो फ्लो क्या करेगा, उनकी बॉडी को टर्न करके किनारे पे ले आएगा। ठीक है। सेम इंसिडेंट कुछ दिन बाद अभी जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे ही, तो मुझे एक वीडियो दिखा और उसमें सेम एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। वहाँ के लोकल्स लोग थे, उनके पास रस्सी आ गई थी, वहाँ के लोकल्स लोगों ने, मतलब गाँव के लोगों ने उनकी हेल्प की। और वो वीडियो आप साइड में देखो और एकदम एग्जैक्टली उन्होंने वही किया और जितने भी लोग थे, 3 या 4 लोग थे, उनकी जान बहुत ही आराम से बच गई। तो उस वीडियो को देखते हैं और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि उस सिचुएशन में कैसे उन्होंने डील किया और कैसे करना चाहिए। तो अब देखिए इसका फ्लो, अब आप देखिए इसका फ्लो जो लोनावला में इंसिडेंट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें तो जो मैं देख रहा, मतलब पत्थर और लकड़ी काफ़ी बड़े बड़े इसमें भी तैर रहे हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा इन लोग को रिस्क है। और इसमें देखते हैं पत्थर पे आई थिंक 3 लोग हैं। हाँ 3 लोग हैं और देखिए तीनों ने गैप दिया हुआ है, तीनों एक साथ नहीं है। अगर जैसे आप एक साथ रहते हो, मान लो ये आप ये 4 लोग हैं मान लो, ब्लैक और येलो, ठीक। अब वो चारों लोग एक साथ हो तो क्या होगा, जो उधर से फ्लो आ रहा है तो आप एक तरीके से वॉल बन जाओगे उस फ्लो के सामने। और वॉल अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लो के सामने, स्ट्रॉन्ग करंट के सामने अगर आप वॉल बनते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप संभल नहीं पाओगे और गिर जाएगी बॉडी आपके पानी में। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऑलमोस्ट गैप दिया, लगभग 1-1 फीट का या आधे फीट का गैप है। तो उस गैप से क्या हो रहा है ना, जैसे गैप है तो पानी पास हो जा रहा है, उनके पैर से पानी लड़के पास हो जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा वो ईज़िली वहाँ पे खड़े हैं। ठीक। और देखिए जो रस्सी है, अच्छा 4 लोग थे, इसमें से एक लोग को जब वीडियो शुरू हुआ तो उसमें से एक लोग बच गए थे। और तीनों देखिए, तीनों कितने ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब खड़े हैं, मतलब इतना पैनिक नहीं हो रहा है। अगर पैनिक होते तो जाहिर सी बात है इतना फोर्स भी सफिशिएंट होता है उनको गिराने के लिए। तो उसमें शायद 2 बच्चे हैं और 2 बड़े थोड़े मुझे लग रहे हैं। तो फ्लो काफ़ी ये फ्लैश फ्लड है एक्चुअल में। ये कहीं डैम वगैरह खोला गया होगा क्योंकि एकदम फ्लैट है, यहाँ पे पानी ऊपर से नीचे नहीं आ रहा बल्कि फ्लैट ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं डैम ज़रूर खोला गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं जहाँ रस्सी, हाँ देखिए रस्सी, और ज़्यादा दूर नहीं है, ये सेम उतना ही डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, जितना लोनावला वाला इंसिडेंट हुआ था सेम उतना ही डिस्टेंस ये भी है। तो इसमें लेकिन रस्सी इन लोग के पास है तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। अब रस्सी इन लोगों ने फेंका। रस्सी फेंकने के बाद देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो आप कस के उसको पकड़ो जिसका चांस होता है छूटने का, और दूसरा इन लोगों ने क्या किया, उसको अपने कमर पे बांध लिया। कमर पे बांध लिया तो अगर रस्सी छूटेगी भी तो उनके कमर पे बंध ही रहेगी, तो बाकी इधर वाले लोग जो रस्सी फेंक रहे हैं वो ईज़िली बचा ले जाएंगे उन लोग को। तो अब देखिएगा इन्होंने रस्सी फेंका, रस्सी फेंकने के बाद उसने छलांग लगा दी। ठीक है, बिना डरे उसने छलांग लगाई क्योंकि उसको पता रस्सी बंधी हुई है, उधर 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने रस्सी पकड़ी हुई है। तो फिर सेम वही चीज़ हुआ, जैसे उसने छलांग लगाया, आप देखना जैसे इधर लोग पकड़े हुए हैं, उसने जैसे छलांग लगाया तो फ्लो क्या हुआ, फ्लो उसको टर्न करते गया और इधर लाके किनारे पे पटक दिया। और फिर इन लोगों ने क्या किया, उसको खींच के किनारे ले आया। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब कि आप रोप का सही यूज़ कैसे कर सकते हो। और अगर रोप नहीं है तो उससे बेटर है कि जितने भी कपड़े हैं आपके पास सबको बांधो। 1-1 फीट का कपड़ा 1-1 फीट करके आप 10 लोग 20 लोग हो तो फिर अराउंड लोअर ही, अगर लोअर को आप फैलाओगे तो 3 से 4 फीट हो जाता है। तो इस तरह आप 20 से 25 फीट 30 फीट तक की भी रोप बना सकते हो। और फिर देखिए कितना ईजिली इन लोगों ने खींच के उसको निकाला। लेकिन जो लोग इस तरफ जो रोप पकड़े हुए थे, ये 3 से 4 लोग एक साथ थे। अगर आप अकेले हो ना और फ्लो इतना तेज़ है तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, बॉडी आपको भी उछाल देगी। मतलब आप जो किनारे खड़े हो ना और वो लड़का इधर फोर्स से जा रहा है, अगर आपने सही से नहीं पकड़ा तो आप भी उछल के पानी में चले जाओगे। तो कोशिश करना है कि कुछ अच्छा पहले ग्रिप बना के और फिर इस रोप को फेंकना है। तो ऐसे ही सबको बचा लिया गया था।
ऐसे ही रोप फेंक फेंक के आप देखो तो दूसरे को भी, तीसरे को भी, सबको ईजिली बचाया, किसी ने हड़बड़ी नहीं किया, ठीक है, सब बहुत आराम से बच गए। और इसमें एक अंकल थे, उन्होंने बताया इसमें कि इंसिडेंट क्या हुआ कि जैसे यहाँ के लोकल हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप किसी भी अननोन प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पानी है और आपको स्विमिंग करने का मन है तो वहाँ के लोकल से एक बार पूछ लो कि यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं क्या। तो वो जो लोकल था उसने बताया कि काफ़ी बार इसने मना किया उन लोगों को, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी मौत की सेल्फी ले रहे थे एक तरीके से, वो लोग हट नहीं रहे थे और अचानक से फ्लैश फ्लड आया, ठीक है। अगर ये लोकल्स ना होते तो बचना इस फ्लो में तो नहीं बच सकते थे। 5 जिंदगियां बचाई है। मैंने 5 बंदे थे कि 4? मैंने 5 बंदे थे। ये 5 बंदे थे, मैंने बहुत टाइम पहले देख लिया था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था जी। तो उसके बाद ये लोग कभी समझ नहीं पाए थे, मैं नदी आ गई, बिल्कुल नदी खाली थी पूरी नदी जी। मैं वहाँ रुका हुआ था, लेकिन इन्होंने कोई भी हिम्मत नहीं की और ड्रामा करते रहे, तमाशा करते रहे जी। आपस में फोटो उतारते रहे जी। तो मैं सड़क पे बैठा थी सामने जी। इतने में नदी आ गई तो ये लोग इकट्ठे हो गए, हम भी आ गए। जी। लेकिन गलती इन लोगों की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई स्विमर होता तो वही सेम चीज़ करता, साइड वे स्विमिंग करता, क्योंकि इससे भी तेज़ फ्लो में मैंने एक वीडियो डाला था जो इससे भी तेज़ फ्लो था, उसमें एक स्विमर आराम से स्विमिंग करते हुए बिना पैनिक किए साइड वे करते स्विमिंग चलता जा रहा था। तो स्विमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप कंफर्टेबल रहो पानी में, और ऐसी सिचुएशन अगर आती है, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी थी इन लोग की जो सेल्फी ले रहे थे, लेकिन मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप सेफ़ तरीके से ही हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर कैसे बचना है। तो उसमें आपका दिमाग अगर शांत होगा, आपको स्विमिंग आती है, आप पानी में कंफर्टेबल हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ सकते हो, ठीक है, अपना रास्ता बना सकते हो। कोई पत्थर होगा, अभी दूसरा इंसिडेंट आप देखिए, चलिए दूसरा इंसिडेंट देखिए, उसमें स्विमिंग आ रही है उसको, फिर भी वो डूब गया और उसकी बॉडी मिली नहीं। मैं दूसरा इंसिडेंट दिखाता हूँ, ये है तमहीनी घाट का है कहीं पे, रुकिए मैं थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताता हूँ कहाँ पे है ये। पुणे की है, ये है पुणे का, पुणे में है तमहीनी घाट करके कोई है, और उसमें स्वप्निल धावड़े, ठीक है, जिसकी एज तो नहीं दिया है, स्वप्निल धावड़े नाम है, और 32 लोग के साथ, मतलब एक जिम ट्रेनर है और 32 अपने जिम मेंबर के साथ इसने गया था कहीं वाटरफॉल पे जो कि तमहीनी घाट पे है। और इसने क्या, मतलब जैसे होता नहीं कि जिसको अगर थोड़ी सी स्विमिंग आती है तो जो उसमें कूद जाते दिखाने के लिए मुझे देखो स्विमिंग आती है, मैंने स्विमिंग सीखी है। आई थिंक ये वही इंसिडेंट है, क्योंकि इसकी वीडियो में देखते हुए लग रहा है कि वो बता रहा है कि मैं यहाँ कूदूँ कि वहाँ कूदूँ, यहाँ कूदूँ कि वहाँ कूदूँ, बल्कि ये वो इसका ध्यान इस पर नहीं है कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो मतलब जैसे आप एक काम करना, एक बकेट रखना नल के नीचे और नल को फुल स्पीड में, ठीक है, फुल स्पीड में चला देना, और एक पाइप और लेना, उस पाइप से भी फुल स्पीड में उसको पानी को भरना। जब आधी बाल्टी भर जाएगी तब आप देखना पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे सर्कुलेट होता है। और सेम ये झरने 2 या 3 जगह से गिर रहे थे उस जगह पे, तो पानी ना ऊपर और नीचे से सर्कुलेट हो रहा था। तो फिर ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये दे रहा है कि कैसे सबको इम्प्रेस किया जाए। तो इसने क्या किया कि इसने ऐसे दिखाया कि मैं इधर जंप करूं, उधर जंप करूं, और आगे बहुत नैरो, आगे क्या है, आगे बहुत नैरो सी जगह है जहाँ से पानी नीचे की ओर जा रहा है। तो इसने क्या किया, दिखाया कि मैं उधर आके पकड़ लूँगा, वो है, ये ऐसा है, वैसा है, लेकिन ये भी नहीं देख रहा कि ये जो जगह है कितनी, उसमें कितना चिकनाहट है हर पत्थर पे। लेकिन मैं बताऊंगा ये बच सकता था, इसने अपनी, मतलब जो उसकी लाइफ वाली जगह थी जहाँ से जान बचाई जा सकती थी, वहाँ पे इसने गलती की। तो अभी देखिए, ये देख रहा है, सोच रहा है कि अच्छा मैं उधर जाऊँगा, ऐसे बच जाऊँगा, इधर जंप लूँगा, इधर करूँगा, और जंप देखिए, जंप लेने से ही पता चल रहा है कि इसको डर नहीं था पानी का, और इसको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती थी। और देखिए जब पानी सर्कुलेट होता है ना, तो पानी आपकी बॉडी को एक बार ऊपर लाएगा, फिर नीचे खींचेगा, ठीक है। जब नीचे खींचता है तब इंसान पैनिक होता है, वो सोचता है मैं ऊपर आऊँ, तो ऊपर हाथ मारता है, लेकिन नहीं, पानी नीचे खींचता है। तो इस फ्लो में हमेशा क्या किया जाता है, मैं बताऊँ, अगर मैं होता तो पहली बात तो मैं इस जगह पे बिना सेफ्टी के नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे साथ और स्विमर भी होंगे तो मैं भी सबको मना ही करूँगा कि छोड़ो। लेकिन अगर मान लो मुझे कूदना पड़ता, मान लो मेरी कुछ ज़रूरी है, मुझे उसमें जंप करना है, कुछ ऐसा चीज़ गिर गया कि जिसको लाना ही लाना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर जंप लूँगा तो सबसे पहले मैं ब्रीथ को कंट्रोल करूँगा, ठीक है, ब्रीथ कंट्रोल करूँगा, और मुझे पता है कि पानी एक बार नीचे ले जाएगा फिर ऊपर भी लाएगा, तो फिर मैं उतनी देर तक अपनी ब्रीथ को किसी तरह मैनेज करूँगा। और उसकी प्रैक्टिस आप, अगर आपको करना है तो आप स्विमिंग पूल सबसे बेस्ट है, स्विमिंग पूल में आप ब्रीथ कंट्रोल की प्रैक्टिस करो, ठीक। उसने जंप लिया, जंप लेने के बाद देखिए ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर देखिए नीचे गया, फिर बॉडी नीचे गई ना, क्योंकि क्या हो रहा था, पानी साइड में जा रहा है, साइड में टकरा के फिर नीचे जा रहा है। और देखिए अब जैसे वो साइड पहुंचा, साइड में जाने के बाद फिर नीचे चला गया,
फिर नीचे गया, फिर हल्का से ऊपर आया, फिर वो ट्राई कर रहा है कुछ पकड़ने का, एक जगह छूट गया, हाथ नहीं पकड़ पाया। लेकिन जब ये सेकंड टाइम है ना, जहाँ पे इसने अभी पकड़ा हुआ है, हल्का सा पकड़ा हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखो तो इसमें जैसे एक हल्की सी ऐसे दरार टाइप की है, और इसने कहाँ पकड़ा, इसने ऊपर पकड़ा, बल्कि साइड में जो दरार थी, अगर वो हाथ ऐसे फंसा देता तो पानी उस तरफ जब बाहर आया था उसको, तो वो हाथ ऐसे अटक जाता उसमें, तो फिर चांस बहुत ज़्यादा था बचने का, क्योंकि बगल में ही 2 लोग और थे, तो वो लोग किसी तरह पैर को आगे करके उसको बचा सकते थे। लेकिन उसने गलती क्या, ऊपर हाथ रखा, फोर्स ज़्यादा था, क्योंकि एक ही जगह पे रास्ता है पानी निकलने का, तो फोर्स जाहिर सी बात है वहीं पे सबसे ज़्यादा होगा। हाथ स्लिप हुआ, स्लिप होने के बाद बॉडी नीचे चली गई, और जैसे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बॉडी काफ़ी अभी तो जो मैंने न्यूज़ पढ़ा तो उसमें तो कहीं नहीं था कि उसकी बॉडी मिली कि नहीं मिली। आई थिंक अब तक मिल गई होगी, क्योंकि बॉडी 24 से 48 घंटे में ऊपर पानी के ऊपर आ जाती है। तो ये इंसिडेंट है कि अचानक से हादसा हो जाता है दिखावे में, तो दिखावा करना है तो करो, लेकिन सेफ्टी पहले रखो अपनी, कि कुछ भी हो जाए आपकी जान बचनी चाहिए। अगर नहीं बच रही है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है स्विमिंग सीखने का। तो सबसे बेस्ट है आप स्विमिंग सीखो, जितना ट्रायल करना है, जितना आपके दिमाग में खुराफात चल रहा है, वो सारी खुराफात आप स्विमिंग पूल में करो, ठीक है। जैसे हम लोग के भी दिमाग में चलता है कि हाथ बांध लेते हैं, पैर बांध लेते हैं, वेट बांध लेते हैं, यहाँ पे 10 किलो का नीचे चलते हैं, 10 किलो का वेट, 20 किलो का वेट ऊपर उठा के लाते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कभी आपने मुझे देखा कि नदी में मैं करूँ, नदी में हम लोग अंडर वाटर करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग को पता होता है कि यहाँ पे गहरा नहीं है, यहाँ पे मगरमच्छ का एरिया है, यहाँ पे नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना करते हैं। अगर जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं हो सकता है कुछ महीनों में किसी दूसरे स्टेट में जाऊँ, वहाँ पे जो नेचुरल वाटर होंगे मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की, और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे किस तरह आप लोगों को स्विमिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट, अभी देखिए बारिश का सीज़न चल रहा है ना, इस तरह के कई सारे इंसिडेंट आएंगे। तो सबसे बेस्ट है आप स्विमिंग पूल में जितनी अच्छी स्विमिंग सीख सकते हो सीखो, ब्रीथ कंट्रोल करो, अंडर वाटर जाने की कोशिश करो, अंडर वाटर सीखो, डीप वाटर में जाओ, ठीक है, उसका डर निकालो, डीप वाटर से कैसे ऊपर आते हैं उसको सीखो, ठीक, पानी में किस तरह अपनी बॉडी को स्टेबल रखते हैं वो जानो। तो ये सब आप स्विमिंग पूल में ही अच्छे से सीखो, सबसे सेफ़ तरीका है, और इन सब इंसिडेंट से बचो, और कोई ऐसा आपको दिखता है तो उसको रोको भी, और हमेशा अपने दिमाग को शांत रख के इस सब सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। तो ठीक है, जो इंसिडेंट हो गया वो हो गया, अब उसको दोबारा से बचाया नहीं जा सकता, जो इंसिडेंट हो गया वो जो होना था वो हो गया, अब उससे तो कुछ हम लोग बस सीख सकते हैं, उसको पास्ट में जाके उसको सही तो कर नहीं सकते। तो अपनी स्विमिंग सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।